सत्ता सियासत के समीकरण में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लक्ष्य से जुड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी अपनी यात्रा के क्रम में बिहार के जिन इलाकों से गुजरे, उन इलाकों में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन को ऐसी सफलता मिली जिस सफलता की कामना दूर दूर तक नहीं की जा सकती है। अब आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस ने 4 सीटों पर सीधे सीधे जीत दर्ज कर ली। अब बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस, 4 सीट आरजेडी और 2 सीट वाम दलों के खाते में गई। यानी 2019 में 0 पर 1 सीट महज कांग्रेस के खाते में और 39 सीटें एनडीए के पास, और फिर 2024 में बड़ी वापसी और 1 सीट को 10 सीट में तब्दील करने की कांग्रेस की कहानी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे किशनगंज की, जहां राहुल गांधी गए। किशनगंज सीट पहले से परंपरागत सीट रही है। पिछले 4 लोकसभा चुनावों से कांग्रेस के पास सीट है। मोहम्मद जावेद यहां से सांसद हैं और 2024 में भी कांग्रेस ये सीट जीत गई। अब यहां राहुल गांधी की सभा भी हुई थी। बगल की सीट कटिहार, जहां से जदयू के उम्मीदवार जो थे 2019 में चुनाव जीते थे, अब जो जदयू के उम्मीदवार थे उनको 2024 में कांग्रेस के तारिक अनवर ने मात दे दी। अब कटिहार में भी राहुल गांधी गए थे। बगल की सीट पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव चुनाव जीते। हालांकि आरजेडी के विरोध के कारण पप्पू यादव को पंजा छाप का सिंबल नहीं मिल पाया, लेकिन पप्पू जीते तो उसके पीछे कांग्रेस का ही संबल रहा। और इसके बाद सीधे आपको लिए चलेंगे सासाराम, जहां पर मीरा कुमार जैसी बड़ी प्रत्याशी चुनाव 2019 में हार गई, लेकिन 2024 में राहुल गांधी का शाहाबाद के इलाके में जाना लक्की साबित हुआ और सासाराम सीट जो है वो कांग्रेस जीत गई। अब आपको बताएं कि कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जो जदयू के बड़े चेहरे थे कैसे हारे और तारिक अनवर की जीत कैसे हुई। राहुल गांधी ने सीमांचल में जिस तरह से भाजपा के धार्मिक उन्माद पर रोक लगाने की कोशिश की, इसका अल्पसंख्यक वोटरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और यही परिणाम रहा कि दुलाल चंद गोस्वामी बढ़िया समीकरण के बावजूद कटिहार में हारे, तो फिर मोहम्मद जावेद ने जीत का हैट्रिक लगा लिया किशनगंज में। साथ ही साथ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते, वो भी संतोष कुशवाहा को हराकर, जो नीतीश के काफी करीबी थे। लेकिन मध्य बिहार में क्या हुआ, तो सासाराम तो जीत ही गया कांग्रेस, बगल की सीट बक्सर भी आरजेडी के सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। असर जहानाबाद तक हो गया और सुरेंद्र यादव ने यहां पर चंदेश्वर चंद्रवंशी को मात दे दी। अब देखिए जातीय समीकरण कितनी तेजी से बदला जब राहुल गांधी इस इलाके में एंट्री कर गए। प्रभाव तो आरा पर भी पड़ गया, जहां से कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। काराकाट में भी पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में कम्युनिस्ट उम्मीदवार जीतने में सफल रहे और असर पटना से सटे पाटलिपुत्रा पर हो गया, जहां लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटिया मीसा भारती लगातार 3 चुनाव हारने के बाद 2024 में अपने मुंह बोले चाचा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कभी आरजेडी से पॉलिटिकल यात्रा शुरू करने वाले रामकृपाल यादव को मात देने में सफल रही। पर इन सब के बीच में जो चेहरा सबसे दमदार रहा वो था राहुल गांधी का। राहुल गांधी का इन इलाकों में जाना महागठबंधन और कांग्रेस के लिए लक्की साबित हुआ। अब चर्चा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल से लेकर शाहाबाद तक राहुल गांधी की इसीलिए पदयात्रा जो है वो निर्धारित की गई है कि इन इलाकों में जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बिहार में वंचित समाज है, उसके बीच राहुल गांधी जाएंगे, अलख जगाएंगे और तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।